शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं चैत्र मास कथा का 5वां अध्याय। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी शुक्र कुकुरादि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। केवल विषयों की चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हों, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देहादि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्मस्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान गृह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल और दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देहाभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरे पन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम और सत्व गुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरे पन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को
ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे इस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्मों को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषया शक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होती है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नरादि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। जिन्होंने इस लोक में अध्ययनादि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्तियों को धारण कर रखा है तथा जो परम पवित्र सत्वगुण, सम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उनसे बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं सर्वश्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ। किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज्यादि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मन, वचन, दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपास से छुड़ा नहीं सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित हैं, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।